हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेल सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जब आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में जो है स्पेशली आपको देखना पड़ता है कि आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपका इम्प्रेशन क्या है। पहली दफ़ा आप किसी के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बेशक वो आपके साबिक अगर कुलीग भी हैं या पहले आपका उनके साथ कोई मरासम भी हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपना इम्प्रेशन क्या दे रहे हैं। मसलन एक बिज़नेस अभी रिसेंटली एक तजर्बा हुआ मुझे, और मैं वो बयान करना चाह रहा था कि एक प्रॉब्लम क्या हुई, आपके साथ लोग बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहते। आपकी कुछ आदत होती हैं और ऑब्वियसली वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बंदे के अंदर कुछ खामियां ऐसी होती हैं जिसको वो वक्त के साथ साथ जो है वो उसको ख़त्म नहीं करता, उसकी मिस्टेक को उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाता। उल्टा अब यही हुआ कि दो फरीक थे, उन्होंने बिज़नेस का इरादा किया और बिज़नेस के लिए उन्होंने एक फरीक ने जो लाहौर में थे उन्होंने दूसरे शहर गुजरांवाला में या NWFP में या KPK जो हब है उसमें उन्होंने उनसे तय किया, टर्म कंडीशन तय हो गई। उन्होंने पेमेंट भेजी KPK से। आप यकीन करें कि 15 दिन के, अच्छा एक तो ये है कि पेमेंट उन्होंने भेजी, चाहे जितनी भी पेमेंट थी इनिशियली, उसमें उन्होंने कॉल करके बताया कि जी मैंने आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है तो आप मुझे स्टॉक भेज दें। जवाब आया जी ठीक है मैं कर देता हूँ। उसके 2 दिन गुजर गए, फिर कॉल हुई, उनको रिमाइंड करवाया कि जी आपको पेमेंट भेजी है तो स्टॉक का क्या हुआ। उन्होंने कहा जी मैं भेजता हूँ ना, भेज दूंगा। ओके हो गया। बिजनेस में इतना तो आपको करना पड़ता है, एतमाद। वो गुजरता गया, पूरा वीक गुजर गया, कोई जवाब भी नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ये बिज़नेस हो रहा है और रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप है, उसमें ट्रस्ट, इसमें मैं ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा कि इसमें कोई ट्रस्ट डेफिसिट था। बात असूल की है कि जब आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को, या एक फरीक दूसरे फरीक को, या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब पैसे पेमेंट भेज रहा है और उसकी अगेंस्ट जो है अब स्टॉक कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आप 15 दिन गुजरने के बावजूद ना कोई आप उसका जवाब दें। अच्छा मज़े की बात, जब उन्होंने 10 दिन के बाद कॉल की और पूछा कि जी वो स्टॉक का क्या सूरत हाल है, बजाय कि वो फरीक जो है, जो बिजनेसमैन जिसने कोई फैक्ट्री लगाई थी या अपनी कोई कंपनी बनाई थी, वो स्टॉक भेजने की बजाय और माजरत करने की बजाय आगे से ये कहने लगे कि जी आपकी गलती है कि आपने तो मुझे कहा ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल हुई। उन्होंने कहा जी जो स्टार्ट में ऐसे कर रहा है, जिसकी इब्तिदा बिज़नेस की जो है इस बुनियाद पे है कि वो ना सॉरी कर रहा है ना अपनी गलती मान रहा है, उल्टा उसको कह रहा है आपकी गलती है। भाई जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है तो अब किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपको कॉल मिलती है नहीं मिलती है, SMS मिलता है नहीं मिलता है, एक दफ़ा बात हो गई, दूसरी दफ़ा भी बात हो गई और आपको कन्वे कर दिया गया है कि जी आपकी पेमेंट, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है। उसमें तो लाइबिलिटी आप पे आ गई है, यानी वो भी अब वहाँ से आपको और वो क्या कर सकता है, ये तो अब आपके ऊपर है। लेकिन कई बताने का मकसद ये था कि कई लोग जो हैं उनको ज़्यादा मराहत चाहिए होती हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, उनको घर से उठा के उनको ऑफ़िस पहुँचाएँ, फिर उनको पूरी डिटेल बताएँ कि बॉस आपका जो है ये सारा आज की मसरूफ़ियत है, ये आपने काम करने हैं, ये फ़ाइल साइन करनी है, यहाँ स्टॉक भेजना है। तो जब यही करना है तो फिर आपका क्या फ़ायदा? फिर आप एक अच्छे ओहदे पे रहे भी हों, एक अच्छी कंपनी में आपने काम भी किया हो और आपकी इस लेवल पे, मैं ये नहीं कहता उसमें कोई मसाइल भी होंगे, लेकिन मसाइल तो यही होते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई, कोई आगानी, कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ गई है, तो आप अपनी पार्टी को फ़ोन करके कहेंगे जी मेरी ये इमरजेंसी हो गई है तो मैं स्टॉक आपको 3-4 दिन के बाद भेज दूँगा या इस वीक नहीं भेज सकता, मातरत कर लेते हैं, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन नहीं, हुआ ये उल्टा कि वो आगे से अपनी जस्टिफिकेशनें देने लग पड़े। तो मुझे फिर ये वीडियो बनाने का ख़्याल तब आया कि उन्होंने पूरा, वो दोस्त बता रहे कि पूरा उन्होंने अपनी की कि जी मैंने फ़लाँ जगह स्टॉक भेजा, फ़लाँ भेजा, फ़लाँ भेजा। उन्होंने स्टॉक बग़ैर पेमेंट के भेजा, ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे जो है वापस भेज दिया 2 महीने बाद और कहने लगे जी हम नहीं कर सकते।
تو میرا یہ تجربہ ہے، تو اس لیے آپ مجھے پیمنٹ پہلے بھیجیں۔ انہوں نے پیمنٹ پہلے بھیج دی۔ اچھا اب دیکھیں، جو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن کو آپ نے پیمنٹ نہیں بھیجی، جنہوں نے آپ کو پیمنٹ نہیں بھیجی ایڈوانس، آپ نے ان کو اسٹاک بھیج دیا اور انہوں نے پھر وہ آپ کو اسٹاک واپس بھی نہیں کیا، اور وہ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ جو ظاہر بات ہے چارجز آئے ہیں بلٹی کے یا جو ٹی سی ایس کے کوریئر کے جو بھی ہیں وہ تو ہیں، وہ بھی آپ کو پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کی نقصان میں ہی آیا، 10% 15% جو بھی پڑتا ہے، چلے جو بھی ہے۔ آپ اب مظلوم بن رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، دیکھیں 3-4 لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، جاننے والے تھے، دوست تھے، کولیگ تھے، اور انہوں نے یہ کیا۔ تو آپ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جس پارٹی نے آپ کو پیمنٹ بھیجی ہے، آپ نے 15 دن میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ریئلائز نہیں کر رہے، وہی رونا رو رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ جس پارٹی نے آپ کو پیمنٹ بھیج دی ان کو 15 دن تک آپ نے کیوں نہیں اسٹاک بھیجا؟ سوال یہ ہے۔ کسی کو میرا ہرٹ کرنے کی وہ نہیں تھی، یہ اپنے اندر امپرومنٹ کی بات ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہے۔ اب سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ میری ویڈیو کو پسند کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا۔ اللہ حافظ۔